समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बजट पेश होने के बाद जो मायूसी का माहौल बना हुआ है अब वह सबके सामने है। आंकड़े साफ बताते हैं कि इस बजट ने न तो भारत का विकास होने वाला है और न ही कोई बड़ी आर्थिक प्रगति की उम्मीद है। हाल ही में कुंभ मेला जैसी बड़े आयोजन में 100 करोड़ की तैयारी की गई, लेकिन इसके बावजूद भी लोग परेशान हो रहे हैं। उन्हें वो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं जिनकी उन्हें उम्मीद थी। कई लोगों की जान भी गई, जबकि सरकार इस मामले को छिपा रही है। इस बजट में न तो नौकरी के अवसर बढ़ाए गए हैं, न किसानों की आय दोगुनी करने की कोई योजना सामने आई है और न ही व्यापार में कोई खास बढ़ोतरी हुई है। इस बजट ने केवल लोगों को निराश किया है और सरकार पर धोखाधड़ी का आरोप भी उन्होंने लगाया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार से अपील है कि कृपया सुनिश्चित करें कि हमारा कोई भी भारतीय बेड़ियों और हथकड़ियों में न फंसे। भारत को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बताया जा रहा है। तमाम योजनाएं अपनी सफलता का दावा कर रही हैं। तो सवाल यह उठता है कि अगर ऐसा है तो लोग देश छोड़कर क्यों जा रहे हैं, पलायन करने पर क्यों मजबूर हैं। 5वीं अर्थव्यवस्था दुनिया में बता रहे हैं और मेक इन इंडिया सफल बता रहे हैं, डिजिटल इंडिया सफल बता रहे हैं, स्टार्टअप सफल बता रहे हैं और तमाम योजनाएं अपनी सफल बता रहे हैं। तो फिर भारत से छोड़ के क्यों जा रहे हैं लोग, पलायन क्यों कर रहे हैं? हमारा यही निवेदन होगा सरकार से और अपील होगी कि हमारे कोई भी हिंदुस्तानी बेड़ियों से और हथकड़ी से वापस लौट करके ना आए। और अगर विदेश जा रहे हैं लोग तो वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनके पास यहाँ अच्छी नौकरी नहीं है। आप कह रहे हैं वो घर परिवार छोड़ करके अगर जा रहे हैं तो वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ अपॉर्चुनिटी बेहतर मिल रही है, उनका जीवन अच्छा होगा, उन्हें कमाने का अच्छा मौका मिलेगा, अपने सपने पूरे करने का मौका मिलेगा। ये कोई नई चीज नहीं है छापा मारना। सर वो बिल को लेकर के बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि आप लोग जिस बजट ने नौकरी न दी हो, जिस बजट ने किसानों की आय दोगुनी न की हो, जिस बजट से व्यापार न बढ़ा हो, जिस बजट से हमारे देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लाभ न पहुंचा हो, उस बजट ने मायूसी थी, निराश किया। इस सरकार ने धोखा दिया है कि हम ऐसा बजट लाएंगे, इसीलिए जानबूझ करके जनता का ध्यान हटाने के लिए इस तरह के बिल लाए। मणिपुर में आप क्या समझाना चाहते हो? जिस सरकार ने ये कहा कि विकसित भारत बनेगा, जिसने ये कहा कि भारत को फ्यूचर बनाएगा, और विकसित भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना था आपने कुंभ में देखा कि अगर इनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता और जो तैयारी बताई थी कि 100 करोड़ की उन्होंने तैयारी की है, अगर 100 करोड़ की तैयारी होती तो लोगों को यह सुविधा नहीं होती। लोगों की जान गई है, लोग बड़े पैमाने पर परेशान हुए हैं। जाम में न केवल श्रद्धालु लोग और जो लोग आए थे दर्शन के लिए वो परेशान हुए, बल्कि आम जनता भी परेशान हुई है, लोगों की जान गई है। जो सरकार लगातार दावा कर रही है वो अभी तक ये नहीं बता पा रही कि जान कितनों की गई है। केवल भगदड़ की जान नहीं, जो लोग यहाँ आए दर्शनार्थी श्रद्धालु, उनकी भी बड़े पैमाने पे जान गई है, जो सरकार छिपा रही है। भारत सरकार का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश हुआ है। भारत सरकार का लगातार ये दावा रहा है कि आने वाले समय में दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था से वो नंबर 3 की अर्थव्यवस्था में पहुंच जाएंगे और नौकरी, रोजगार, किसान की आय और विकसित भारत का एक नक्शा उन्होंने तैयार किया है। विकसित भारत का एक रोड मैप तैयार किया है। लेकिन बजट आने के बाद जो मायूसी छाई, जो आंकड़े सामने नजर आए कि न इससे विकसित भारत बनने जा रहा है, न इससे कोई अर्थव्यवस्था जिस रफ्तार से बढ़ना चाहते थे बनने जा रही है, न किसान की आय दोगुनी है, नौकरी के नाम पर भी रोजगार नौकरी नहीं दे पाई सरकार। जो लोग कहते थे मैन्युफैक्चरिंग में हम मेक इन इंडिया या और जो नारे दिए थे, जब वो सब असफल हो गए तो चोरी छिपे जानबूझ करके वो बिल लेकर के आए हैं। बिल इसलिए लाए हैं कि बजट की मायूसी है, बजट से कोई उपलब्धि नहीं है, इसलिए जानबूझ करके अपना पुराना जो उनका तरीका है जो वक्त बिल ला करके लोगों के अंदर बहस कर देना, यही उनका हमेशा काम करने का तरीका है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि आप चर्चा के लिए तैयार, मंत्री जी कह रहे हैं कि आप जिस तरीके से कोविड वैक्सीन लगवाए उसी तरीके से आपने स्नान भी किया। मुख्यमंत्री मुझे तो इस बात की खुशी है
कि आने वाले समय में हम लोगों को कपड़े पहन करके स्नान करना होगा। भाई ये चीज तो हमें सीखनी चाहिए। ये जो चीजें सीखने की हैं वो हमें अपने मुख्यमंत्री जी से सीखना चाहिए कि पूरे वस्त्र पहन के स्नान करना चाहिए। बनारस वालों आपसे बेहतर कौन नहीं जानता होगा स्नान कैसे किया जाता है। अगर स्नान करने का तरीका उनसे हम सीखेंगे।